डॉक्टर ब्रेन वीज, एक ऐसा नाम जिसने साइंस और स्पिरिचुअलिटी की दीवार को गिरा दिया कि आपकी आज की एक छोटी सी चॉइस सदियों बाद आपके अगले जन्म को जहन्नुम बना सकती है। लेकिन वहां की हवा में जहर था। इंसानों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। इट वॉज अ कोल्ड, रोबोटिक एंड लवलेस वर्ल्ड। क्योंकि हमें लगता है मौत के बाद रिसेट बटन दब जाता है और सब गुनाह माफ हो जाते हैं, पर वीस कहते हैं नहीं, कि हम सिर्फ पिछले जन्म के कैदी नहीं हैं, बल्कि हम अपने फ्यूचर के आर्किटेक्ट भी हैं। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ द सेम सोल। हम बदलते नहीं हैं, हम सिर्फ नए लिबास पहनते हैं। हम सब ने सुना है कि मौत के बाद सब खत्म हो जाता है, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मौत के बाद अगला जन्म होता है, रीइंकार्नेशन। हम हमेशा पीछे मुड़कर देखते हैं, पिछले जन्म की गलतियां, वो अधूरे किस्से, वो पुराने जख्म। बट व्हाट इफ द मोस्ट टेरिफाइंग सीक्रेट इजंट इन योर पास्ट? व्हाट इफ इट्स वेटिंग फॉर यू इन द फ्यूचर? डॉक्टर ब्रेन वीज, एक ऐसा नाम जिसने साइंस और स्पिरिचुअलिटी की दीवार को गिरा दिया। उनकी बुक सेम सोल मैनी बॉडीज हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां वक्त एक सीधी लकीर नहीं बल्कि एक भूल भुलैया है। ही कॉल्स इट फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन। इस किताब का निचोड़, का असली कंक्लूजन पता है क्या है? डॉक्टर वीस ने हजारों पेशेंट्स को हिप्नोटाइज करके ये देखा कि हमारी आत्मा, हमारी सोल एक ही है, लेकिन शरीर कई है। और सबसे हैरत अंगेज बात, उन्होंने एक ऐसी कहानी बताई जहां एक इंसान ने अपने आने वाले जन्म में वही बीमारी देखी जो उसके आज के गुस्से और नफरत से पैदा हो रही थी। यानी हम आज जो सोच रहे हैं वो हमारे कल का नसीब लिख रहा है। इमेजिन करिए, आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, आपकी आंखें बंद हैं, डॉक्टर वीस आपको गाइड कर रहे हैं, और सडनली आप 2026 में नहीं बल्कि 2150 में, अब आप वहां क्या देखते हैं? एक खुशहाल दुनिया या एक ऐसी तबाही जिसका बीज आपने आज बोया है? वेलकम बैक टू रियल विद दीपिका। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। आप मेरे सारे पॉडकास्ट अब तक देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज रियल के इस एपिसोड में हम उस डर का सामना करेंगे जो अभी तक हुआ ही नहीं है। हम एक्सप्लोर करेंगे कि आपकी आज की एक छोटी सी चॉइस सदियों बाद आपके अगले जन्म को जहन्नुम बना सकती है। मैं हूं दीपिका और आज का सफर है द आर्किटेक्चर ऑफ टाइम। डॉक्टर ब्रेन वीस एक साइकियाट्रिस्ट हैं। उनका काम था लोगों के दिमाग का इलाज करना, लेकिन उनके क्लिनिकल नोट्स में ऐसी कहानियां हैं जो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। उनकी बुक सेम सोल मैनी बॉडीज का सबसे पहला और बड़ा रहस्य हमें एक रियलिटी चेक देता है। सोचिए, डॉक्टर वीस के सामने एक पेशेंट बैठा है, परेशान, बेचैन। डॉक्टर वीस उसे हिप्नोटाइज करते हैं। नॉर्मली उनका मकसद होता है पास्ट लाइफ में जाना और उनकी पिछले जन्म की यादों को खोलना। लेकिन उस दिन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि साइंस की समझ से बिल्कुल परे था। उन्होंने कहा, विक्टोरिया गो फॉरवर्ड, जंप इनटू द फ्यूचर, यानी 100 साल आगे जाओ। जब वो पेशेंट फ्यूचर में गई तो उसने जो देखा वो कोई स्काई-फाई मूवी का सीन नहीं था। इट वॉज अ डार्क चिलिंग रियलाइजेशन। ये बिल्कुल एक रियल इंसिडेंट है जो आपको मैं सेम सोल मैनी बॉडीज बुक के अंदर का सुना रही हूँ। उसने देखा उसकी सेम सोल वही जो आज विक्टोरिया के शरीर में है, 100 साल बाद एक नए जिस्म में है, लेकिन वहां की हवा में जहर था। इंसानों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। इट वॉज अ कोल्ड, रोबोटिक एंड लवलेस वर्ल्ड। यहाँ सस्पेंस ये नहीं कि फ्यूचर कैसा है, सस्पेंस ये है कि डॉक्टर वीस ने ये प्रूव किया है कि फ्यूचर फिक्स्ड नहीं है। वीस कहते हैं कि हमारा फ्यूचर एक ट्री की ब्रांचेस की तरह है। अगर आप गुस्सा करते हैं, नफरत फैलाते हैं या किसी का बुरा करते हैं तो आप
अनजाने में उस डार्क ब्रांच की तरफ मूव कर रही हैं और 100 साल बाद आप वही बुरा नतीजा भुगतोगे जो आज आप तैयार कर रहे हैं। इट्स लाइक अ कार्मिक ट्रैप विद नो एस्केप। इमेजिन द हॉरर। आप आज जो कर रहे हैं उसका हिसाब आपको इस जन्म में नहीं देना। आपका अगला वर्जन, द फ्यूचर यू, उस डार्क को महसूस करेगा जो आज आप क्रिएट कर रहे हैं। डॉक्टर वीस की इस रिसर्च ने सबको हिला के रख दिया था। लोग डर गए। क्यों? क्योंकि हमें लगता है मौत के बाद रिसेट बटन दब जाता है और सब गुनाह माफ हो जाते हैं, पर वीस कहते हैं नहीं, मेमोरी डिलीट हो सकती है पर कार्मिक डेब्ट कैरी फॉरवर्ड होता है अगली बॉडी में। उनकी बुक में एक और स्टोरी है जो आज बहुत अमीर था पर बहुत ज्यादा मगरूर और एरोगेंट। जब वो फ्यूचर प्रोग्रेशन में गया उसने खुद को एक ऐसे हाल में देखा जहां उसके पास एक रोटी का निवाला तक नहीं था। वही सोल, वही पहचान, पर हालात बिल्कुल अलग। क्यों? क्योंकि उसने अपने टुडे को मिसयूज किया था। ये कोई कहानी नहीं है, ये डॉक्टर वीस के क्लिनिक में रिकॉर्ड की गई सच्चाई है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी सोल अगले 50 या 100 साल में आगे कहाँ होगी और क्या कर रही होगी? क्या आप तैयार हैं उस वर्जन से मिलने के लिए जो आज की आपकी छोटी सी गलती की सजा सदियों तक भुगतेगा? डॉक्टर वीस की ये बुक हमें वार्न करती है कि हम सिर्फ पिछले जन्म की कैदी नहीं हैं, बल्कि हम अपने फ्यूचर के आर्किटेक्ट भी हैं। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ द सेम सोल। हम बदलते नहीं हैं, हम सिर्फ नए लिबास पहनते हैं और कभी कभी वो लिबास कांटों से भरा होता है क्योंकि हमने आज किसी को जख्म दिए हैं। डॉक्टर वरेन वीस की सबसे फेमस और पहली केस स्टडी कैथरीन की थी, जिसे उन्होंने अपनी पहली बुक मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर में डिटेल में लिखा है। ये उनकी लाइफ का सबसे पहला और सबसे डरावना टर्निंग पॉइंट था जिसने उनका पूरा करियर बदल दिया। अब इस केस स्टडी को मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। डॉक्टर वरेन वीस एक स्ट्रिक्ट साइंटिस्ट और एक ट्रेडिशनल साइकियाट्रिस्ट थे। वो इन सब चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे जब तक उनकी लाइफ में एक कैथरीन नाम की लड़की नहीं आई। कैथरीन उनके पास आई थी अपने अजीब और गहरे डर का इलाज करवाने। उसे अंधेरे से डर लगता था, उसे पानी से डर लगता था और उसे हमेशा ऐसा फील होता था जैसे उसका गला चौंक हो जाएगा और उसकी सांसें थम जाएंगी। इसका खौफ उसे हर समय सताता रहता था। डॉक्टर वीस ने 18 महीनों तक कन्वेंशनल थेरेपी की पर कोई असर नहीं हुआ। हार मानकर एक दिन उन्होंने कैथरीन को हिप्नोटाइज किया और कहा, गो बैक टू द टाइम योर सिम्टम्स फर्स्ट स्टार्टेड। डॉक्टर वीस को लगा कि वो अपने बचपन की किसी पुरानी याद में जाएगी, लेकिन जो हुआ उसने डॉक्टर वीस के होश उड़ा दिए। हिप्नोसिस में जाते ही कैथरीन की आवाज तक बदल गई। उसने अपना दिमाग 20-30 साल नहीं बल्कि 4000 साल पीछे भेज दिया था। उसने बताया कि वो 1863 बीसी में एक ऐसी जगह पर है जहां चारों तरफ रेत है, उसका नाम एरोंडा है। उसने देखा कि एक भयानक फ्लड आई है, पानी की भारी भारी लहरें उसकी तरफ बह रही हैं। उसके हाथ में उसकी छोटी बच्ची है और सडनली पानी उसे बहा ले जाता है। वो चोक हो रही है, उसका दम घुट जाता है और वो मर जाती है। डॉक्टर वीस इस कहानी को सुनकर कांप रहे थे। उन्हें लगा कि शायद कैथरीन कोई कहानी बना रही है, लेकिन अगले ही सेशन में वो किसी और जन्म में चली गई जहां वो एक मेडिवल स्पेनिश सोल्जर थी और एक लड़ाई में उसके गले पर तलवार मारी गई थी। उस जन्म में भी उसकी मौत चोक होकर ही हुई थी। संयोग देखिए, इस जन्म में जो पानी और चोक होने का डर था वो उसके उन पिछले जन्मों के पास्ट लाइफ ट्रॉमास थे और जैसे ही उसने उन यादों को दोबारा से जिया उसके डर हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस तब आया जब एक सेशन में कैथरीन ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही डॉक्टर वीस के उन पर्सनल राजों के बारे में बात करना शुरू किया जो दुनिया में कोई नहीं जानता था। उसने बताया कि डॉक्टर वीस के पहले बेटे की मौत एक अजीब बीमारी से हुई थी और उनके पिताजी का नाम क्या था। डॉक्टर वीस ये सब सुनकर सुन हो गए थे। एक ऐसी लड़की जो उन्हें जानती तक नहीं है, वो उनके उन अपनों का मैसेज उन्हें दे रही थी जो अब मर चुके थे। कैथरीन की इस केस स्टडी ने डॉक्टर वीस को मजबूर किया ये मानने पर कि हमारी आत्मा एक ही है जो सदियों से अलग अलग जिस्म बदल रही है और यही आत्मा हमारे फ्यूचर बॉडीज की तरफ सफर कर रही है।
हमने बात की सिंगल सोल की, लेकिन डॉक्टर वीज की बुक में एक ऐसी जगह आती है जहां डर पर्सनल नहीं यूनिवर्सल हो जाता है। कुछ पेशेंट्स ने हिप्नोसिस में सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का फ्यूचर देखा। इमेजिन करिए, एक पेशेंट अपनी आंखें बंद करता है और देखता है ईयर 2300 यानी कि सन 2300, लेकिन वहां हरियाली नहीं है, वहां नीला आसमान नहीं है। He describes the world where the sun is hiding behind the thick grey clouds of ash. लोग जमीन के नीचे रह रहे हैं क्योंकि ऊपर की हवा मौत बन चुकी है, इतनी जहरीली हो चुकी है कि वहां सांस लेना भी मुश्किल है। डॉक्टर वीस ने जब उनसे पूछा कि ये क्या है, तो जवाब आया, दिस इज द रिजल्ट ऑफ ग्रीड। हमारा आज का लालच, हमारा कुदरत को बर्बाद करना, ये सब हमें उस अंधेरे फ्यूचर की तरफ धकेल रहा है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। कुछ पेशेंट्स ने उन्होंने देखा कि एक ऐसा प्लेनेट जो जन्नत से कम नहीं था, जहाँ टेक्नोलॉजी और नेचर एक साथ मिलकर चल रहे थे। तो फिर सच क्या है? क्या हमारा फ्यूचर तबाही है या तरक्की? डॉक्टर वीस कहते हैं दोनों एग्जिस्ट करते हैं, पैरेलल रियलिटीज। हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिस रास्ते को चुनेगी वही हमारा अगला घर होगा। अब जरा सोचिए, अगर आपका अगला जन्म उस राख से भरी दुनिया में हुआ तो क्या आप अपने आज के वर्जन को माफ कर पाएंगे? दिस इजंट जस्ट अ बुक समरी, इट्स अ वार्निंग फ्रॉम द फ्यूचर। हम एक ऐसी रेस में हैं जहां में अपने इन बनाए हुए गोश्त से तेज भागना होगा। इससे पिछले वाला सेगमेंट हमें सच्चाई से मिलवाता है जिसे हम अक्सर इग्नोर करते हैं, द प्रिजन ऑफ कर्मा। डॉक्टर वीस ने अपनी रिसर्च में देखा कि कुछ सोल्स लूप में फंसी हुई हैं। एक पेशेंट था जो 500 साल पहले भी वही गलती कर रहा था और प्रोग्रेशन में उसने देखा कि 200 साल बाद भी वो वही गलती कर रहा था। वही अधूरा इश्क, वही दुश्मनी, वही नफरत। इट्स अ लूप। और इस लूप की चाबी मौत के पास नहीं, वो चाबी आपके अवेकनिंग के पास है। डॉक्टर वेन वीस की इस किताब ने एक बात तो साफ कर दी है, हम सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं है जो एक दिन खत्म हो जाएंगे। हम एक एनर्जी है जो वक्त के उस पार भी सफर करती है। हम एक ऐसी कहानी है जो बार बार लिखी जाती है, बस पन्ना बदल जाता है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल वही है जहां से हमने शुरू किया था। क्या आप तैयार हैं अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलने के लिए? क्या आप आज वो बदलाव करेंगे जो आपकी सोल को सुकून दे सके? डॉक्टर वीस की रिसर्च बहुत गहरी है। मेनी लाइफ्स, मेनी मास्टर्स हो या ओनली लव इज रियल, उनकी हर एक बुक में ऐसे रहस्य, ऐसी मिस्ट्रीज छुपी हैं जो हमारी सोच को हिला सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर वीस की किसी और बुक या किसी और ऐसे ही मिस्टीरियस टॉपिक पर एपिसोड बनाऊं? क्या आप उनकी किसी और केस स्टडी के बारे में जानना चाहते हैं? जो भी आपका सवाल है, जो टॉपिक आप अगले एपिसोड में सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ और मैं डॉक्टर वीस के उन अनसुलझे रहस्यों पर नेक्स्ट वीडियो या पॉडकास्ट लाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज अब तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट एक अवेयरनेस भी है आपके लिए। सुनते रहिए रियल, क्योंकि सच्चाई अक्सर उन रास्तों पर मिलती है जहाँ कोई देखना नहीं चाहता। मैं हूँ दीपिका, मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस। दीपिका।